नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। संपूर्ण भारत में 6 जुलाई को कैसा रहेगा मौसम का हाल, मॉनसून कहां पर फिर से एक्टिव होगा, इस बारे में हम चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। देश भर के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन है, यानी नेशनल वेदर बुलेटिन। और इस समय बादलों की ताज़ा स्थिति देखें तो कई सारे जो मौसमी सिस्टम देश के अलग अलग भागों पर, ज़मीनी हिस्सों पर या फिर समुद्री क्षेत्रों में बने हुए हैं, उनका प्रभाव दिखाई देने लगा है। और जैसी कि उम्मीद थी, मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन भूमध्य रेखा में बंगाल की खाड़ी के बिल्कुल करीब पहुंचने वाला है। और इसके प्रभाव से न सिर्फ अरब सागर में बल्कि बंगाल की खाड़ी पर भी मॉनसून करंट बहुत इंटेंसिफाई होंगी और आने वाले समय में बारिश की गतिविधियां देश के अलग अलग भागों में बढ़ेंगी। फिलहाल 5 जुलाई की बादलों की ताज़ा स्थिति आप देखिए, अरब सागर में भी बादल काफ़ी अच्छे बनने शुरू हो चुके हैं और इसका प्रभाव साउथ पेनिनसुलर रीजन पर और मध्य भागों के पश्चिमी हिस्सों पर, विशेष रूप से कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ में दिखाई देने लगा है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में पहले से बारिश हो रही है, यहाँ पर बादलों का प्रभाव काफ़ी अच्छा है। इस समय भी पूर्वी भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत तक बादल बने हुए हैं। उत्तर भारत के क्षेत्रों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और वेस्ट यूपी के कुछ जिलों को मानसून का अभी भी इंतजार बना हुआ है। यहाँ पर मानसून के आगमन में अभी थोड़ा सा वक्त है, लेकिन बहुत लंबा इंतजार फिलहाल नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 4-5 दिनों में ही मानसून वर्षा इन क्षेत्रों में शुरू हो सकती है। आइए जानते हैं कि किस तरह से इन स्थितियों के बीच में, इन मौसमी सिस्टमों के बीच में किस तरह की बारिश हमें देखने को मिलेगी संपूर्ण भारत में अगले 24 घंटों के दौरान, यानी 6 जुलाई को। शुरुआत करेंगे दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों से, जहां पर इस समय मानसून की हलचल अब बढ़ गई है पहले की तुलना में और काफ़ी अच्छी बारिश हमने पिछले 48 घंटों में भी देखी है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में। और इस समय भी कई जगहों पर काफ़ी अच्छी वर्षा हो रही है। कडप्पा में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई। कडप्पा सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र रहा बीते 24 घंटों में, यानी 4 जुलाई की सुबह 8:30 बजे से आज 5 जुलाई की सुबह 8:30 बजे के बीच जो वर्षा रिकॉर्ड की गई पूरे देश के अलग अलग शहरों में, उसमें कडप्पा सबसे ऊपर रहा। और इसके अलावा दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के बाकी इलाकों में भी वर्षा हुई है। इस समय अगले 24 घंटों का प्रोजेक्शन अगर आप देखें तो कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। केरल के अधिकांश इलाकों पर बारिश होगी, मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। लक्षद्वीप और कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों में तथा उत्तरी आंतरिक क्षेत्रों में, जहां पर लंबे समय से मानसून काफी कमजोर बना हुआ था, बारिश बहुत कम हो रही थी, अब बारिश यहां पर बढ़ रही है। और उम्मीद यह है कि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कई शहरों में मध्यम से तेज वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। बेंगलुरु, मैसूरू, हसन, इन सभी जगहों पर काफी अच्छी वर्षा होने की संभावना है। बेंगलुरु में ऑन एंड ऑफ लगातार मानसून एक्टिव रहा और बारिश की जो गतिविधियां हैं वो यहां पर जारी रही। तमिलनाडु में अंदरूनी हिस्सों में और जो कोस्टल रीजन है यहां का, पूर्वी इलाके का, उन इलाकों में गतिविधियां अपेक्षाकृत कम होंगी। लेकिन उत्तरी तटीय तमिलनाडु, जिसमें चेन्नई और आसपास के शहर शामिल हैं, सेलम, मदुरई, तिरुचिरापल्ली, इन सभी इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। और केरल में अधिकांश जगहों पर वर्षा दर्ज की जाएगी। त्रिवेंद्रम से लेकर कोचीन और पलक्कड़ और वारंगल, जो उत्तरी इलाके हैं, वायनाड, इन सभी क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर वर्षा दर्ज की जा सकती है। अगर हम तेलंगाना की बात करें और आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में जो तमिलनाडु से सटा रीजन है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सीमावर्ती क्षेत्र है। यहाँ पर कुछ इलाकों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है और रायलसीमा के बाकी इलाकों में, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे 7 और 8 जुलाई की तरफ, यहाँ पर समूचे दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में जिन इलाकों में बारिश अभी नहीं हो रही है, अगर कोई ऐसा शहर है आपका जहां पर बारिश इस समय नहीं हो रही, तो 7-8 जुलाई से बारिश की गतिविधियां सभी जगहों पर शुरू हो जाएंगी। महाराष्ट्र की स्थिति देखें तो महाराष्ट्र में जो मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा का रीजन है, ये दोनों रीजन, इनके दक्षिणी इलाकों में कर्नाटक से सटे क्षेत्रों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा होगी। आज आपने देखा कि यहाँ पर बादल आए और कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो रही है इन इलाकों में, लेकिन कल यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ सकती है। सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, उस्मानाबाद, बीड़, ये जो इलाके होंगे, नांदेड़ में भी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और गोवा में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना
संभावना है। मुंबई में भी हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन अलीबाग, मुंबई और ठाणे, कल्याण, पालघर इन इलाकों में हल्की वर्षा से ज़्यादा की संभावना फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान नहीं है। मूसलाधार बारिश नहीं होगी और नासिक में भी बारिश हो सकती है, पुणे में भी वर्षा हो सकती है, लेकिन नासिक में अपेक्षाकृत कम बारिश होगी। नंदुरबार, धुले, जलगांव इन इलाकों में भी वर्षा के आसार बहुत अधिक नहीं है। अगर हम विदर्भ की स्थिति देखें तो अकोला, वर्धा, यवतमाल, गढ़चिरौली, नागपुर इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। मध्य भारत के छत्तीसगढ़ और ओडिशा के शहरों की स्थिति देखिए। यहाँ पर मध्य और दक्षिणी छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा के अंदरूनी इलाकों में कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर मध्यम से तेज वर्षा हमें 6 जुलाई को भी देखने को मिल सकती है। तटवर्ती उत्तरी तटीय ओडिशा में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। मध्य प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में फिलहाल बहुत अच्छी इंटेंसिटी वर्षा की नहीं रहेगी, लेकिन आइसोलेटेड लाइट टू मॉडरेट यानी 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा इन राज्यों में हो सकती है। यहाँ पर हम उज्जैन, इंदौर, खरगोन, धार, मंदसौर, देवास की भी चर्चा कर सकते हैं। साथ ही साथ भोपाल और विदिशा, होशंगाबाद, अशोकनगर की भी बात कर सकते हैं। इन इलाकों में भी हल्की वर्षा हो सकती है। भारी वर्षा के आसार फिलहाल मध्य प्रदेश पर अभी नहीं है, लेकिन 48 घंटों का और इंतजार कीजिए। मध्य प्रदेश में किसान इस समय बहुत परेशान है, क्योंकि सोयाबीन की खेती जिस स्टेज में पहुंची है उसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बारिश का पानी इस समय, क्योंकि मध्य प्रदेश में जुलाई के इन शुरुआती दिनों में बहुत अच्छी बारिश होती है और ये बारिश वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, फसल की वानस्पतिक वृद्धि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना अब बनने लगी है। 48 घंटों के बाद एंटायर एमपी में वर्षा होने के आसार हैं। ईस्टर्न एमपी में पहले शुरुआत होगी बारिश बढ़ने की और उसके बाद धीरे धीरे बारिश का दायरा पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी पहुंचेगा, जहां पर मानसून समय से पहले पहुंचा था, लेकिन उसके बाद से मानसून कमजोर बना हुआ था। और इसके अलावा गुजरात की अगर स्थिति देखें तो यहाँ पर आइसोलेटेड रेन होगी पूर्वी रीजन में और सौराष्ट्र तथा कच्छ में। इसके बाद हम पूर्वी भारत की तरफ चलेंगे, जहां पर बारिश कई दिनों से लगातार जारी है, लेकिन अब चाहे वो बिहार की बात हो या झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की या फिर गंगीय पश्चिम बंगाल की, सभी जगहों पर मौसम करवट ले रहा है। लेकिन गंगीय पश्चिम बंगाल के जो तटवर्ती रीजन है, कोलकाता और हुगली और आसपास के इलाके, हावड़ा, दीघा, इन इलाकों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, बिहार के पूर्वी क्षेत्रों और तराई वाले बेल्ट तथा पूर्वोत्तर भारत के समूचे राज्यों में, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरुणाचल, इन सभी जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। यहां पर मेघालय में चेरापूंजी समेत कई शहर ऐसे हो सकते हैं। असम और गुवाहाटी में कई शहर ऐसे हो सकते हैं जहां पर रेनफॉल ट्रिपल डिजिट में पहुंच सकता है, यानी 100 मिलीमीटर से भी ऊपर वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। इन क्षेत्रों में पूर्वोत्तर भारत में इंटेंसिटी बहुत अच्छी रहने की संभावना है। 48 घंटों के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत इन भागों में भी बारिश की गतिविधियां काफ़ी तेज हो जाएंगी। लखनऊ समेत जो वेस्ट यूपी का रीजन है, इन भागों में भी बारिश बढ़ेगी, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार है। यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान यानी 6 जुलाई को राजस्थान के पूर्वी इलाकों, पश्चिमी हिस्सों, मध्य पंजाब और हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सभी जगहों पर फिलहाल शुष्क मौसम के बीच पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी। आर्द्र हवाओं का थोड़ा सा यहाँ पर इंपैक्ट रहेगा, WD का थोड़ा सा इंपैक्ट रहेगा और अरब सागर से आने वाली हवाओं का भी प्रभाव रहेगा। इसी वजह से आइसोलेटेड प्लेसेस पर यहाँ पर डस्ट स्टॉर्म यानी धूल भरी आंधी और बादलों की गर्जना के साथ लाइटनिंग स्ट्राइक और हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है, लेकिन ये संभावना दोपहर के बाद बनेगी। पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में काफ़ी अच्छी बारिश पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। नेपाल को पार करने के बाद बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर यहाँ पर अभी भी पहुँच रहा है। इंटेंसिटी अब कम हो जाएगी, लेकिन कुछ स्थानों पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तथा जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और आसपास के इलाकों में भी हल्की बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में जब से मानसून आया है उसके बाद से अच्छी बारिश अभी नहीं हुई है, सिवाय उत्तराखंड के। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में स्थिति कमज़ोर रही है मानसून की। और मैदानी इलाकों के तो आप स्थिति जानते ही हैं। अंबाला और अमृतसर में 13 जून को मानसून पहुंचा था। 1 महीना होने में बहुत अधिक समय बाकी नहीं है, लेकिन उसके बाद से ना तो मानसून आगे बढ़ा और ना ही मानसून की हलचल यहाँ पर देखने को मिली। अब थोड़ा सा इंतजार कीजिए, 1 महीना होने से पहले ही मानसून के इन क्षेत्रों में आगमन के 1 महीना पूरा होने से पहले ही मानसून की जो स्थिति है, ब्रेक है, वो उसमें बदलाव आएगा और मानसून की गतिविधियाँ भी बढ़ जाएंगी। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।